नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्र। एसिडिटी बीमारी आजकल हमें बच्चों से लेके बड़ों तक में हर इसमें दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक शिवशंकर आयुर्वेदिक के डॉक्टर अतुल तेलराधे से। आइए इनसे जानते हैं पहले तो एसिडिटी जो है ये होता क्या है। नमस्ते। एसिडिटी जैसे आप इंग्लिश का ये वर्ड है, मॉडर्न मेडिसिन का डायग्नोसिस है, जिसे GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज भी कहा जाता है। तो जहाँ पर स्टमक होता है अपना, जहाँ पे खाना संचित होता है, वहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग pH में होता है, तो जिसके कारण से वहाँ पे डाइजेशन भी होता है। जब इसकी pH और नीचे गिर जाती है और मीडियम वहाँ पे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो फीलिंग ऑफ हार्ट बर्न या जलन सीने में या फिर चेस्ट में या फिर स्टमक के एरिया में जलन होती है। इस फीलिंग को हम एसिडिटी बोलते हैं और आयुर्वेद की भाषा में इसी एसिडिटी को अम्ल पित्त व्याधि से कोरिलेट किया जाता है। तो इस डिजीज़ को आयुर्वेद में अम्ल पित्त या फिर आप कॉमन लैंग्वेज में एसिडिटी कह सकते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? हाँ, देखिए, अब कारण यानी पैथोफिजियोलॉजिकल कॉजेस और जो हेतु यानी मेन उसके कारण होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जो भी हम लोग चीज़ खाते पीते हैं और वो टाइमली ना खाया जाए, जैसे आप समझते हैं कि सर्केडियन रिदम अपनी बॉडी में होता है, जिसकी बदौलत हमको खाना भूख लगती है, खाना खाने में तो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो मेटाबोलाइज हो जाता है और फिर वापस अपने को भूख लगती है, जो अपना ग्लूकोज कम हो जाता है। तो ये रिदम वाइज चलते रहता है। लेकिन उस रिदम को ब्रेक करके आप कभी भी कुछ भी बार बार खाएं या फिर टाइम स्किप करके खाएं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके अलावा खाने में जो हम लोग जंक खाते हैं, केमिकल एडेड या फिर प्रिजर्व फूड खाते हैं या फिर फर्मेंटेड फूड खाते हैं, या हेवी डाइट का मतलब होता है जो हमें हमारी कैपेसिटी के ऊपर है, स्पाइसी, ऑयली, ऐसा फूड, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स से ज़्यादा मिश्रित फूड अगर हम ऐसा खाते हो, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है कि आयुर्वेद की भाषा में जो एसिडिक pH है वो और कम हो जाता है, तो पित्त दूषित हो जाता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसको आयुर्वेद में पित्त कहा जाता है, जठराग्नि या फिर आमाशयगत पाचक पित्त, वो दूषित हो जाता है। उसका द्रव और उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं कि हार्ट बर्न होगा, पेट में जलन होगी, सीने में जलन होगी, उबकाई आएगी, नौशिया आएगा, आपको जो रिफ्लक्स आएगा गैस्ट्रोएसोफेजियल, उसके बाद डेकार आएंगी, बेल्चिंग होगा, खट्टी डेकार आएंगी या फिर अपने बिटर डेकार आएंगी, मिर्ची जैसा फीलिंग होगा, अंदर जले जैसा फीलिंग होगा। ये सारे लक्षण एसिडिटी के हैं और इसके ये कारण हैं जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाई। और दूसरे जैसे हम लोग और भी चीज़ों की बात करते हैं कि ये तो डाइटरी फैक्टर्स में होता है, और या फिर आपके रिदम, खाने की रिदम को स्किप करने की प्रॉब्लम आपको फैक्टर्स बताएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा रूटीन भी ठीक नहीं होता। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, खाना खाते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, फिर दिन भर सो जाते हैं, फिर उठते फिर खाना खाते हैं, या फिर खाना खा के सो जाते हैं। इस काइंड की जो शिफ्ट्स होती है, हमारा नेचर कैसा है, हम दिन में सोए और दिन में काम करें और रात को सोए, राइट। लेकिन शिफ्ट पैटर्न में काम करने वाले लोगों का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है और रात को अगर जागते हैं, खाना खा के जागते हैं, और खासकर हम लोग 7 के बाद न खाए तो ज़्यादा बेटर। लेट नाइट का हैवी फूड, जैसे पार्टी फूड्स होते हैं हम लोग जो खाते हैं, वो सब भी एसिडिटी के कारण है। इसका डायग्नोसिस मतलब निदान कैसे किया जाता है? जैसे कि आप निदान की बात करते हैं तो सबसे पहले तो पेशेंट अपने पास कंप्लेंट्स लेके आता है कि उसको जलन हो रही है अपर स्टर्नम के पीछे में या स्टमक में, या फिर हार्ट बर्न हो रहा है, या बेल्चिंग हो रही है, डेकार आ रही है, या फिर खाने के बाद उल्टी हो रही है। सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को कड़वी उल्टी होती है, हरी हरी उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। ये उसका प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद हम लोग उसके इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे ये है, USG एब्डोमेन में अपने को पता चल जाता है कि फैटी लीवर हो सकता है या फिर गैस्ट्राइटिस हुआ है उसको। उसके अलावा अगर और डायग्नोसिस करना है कि उसको अल्सरेशन वगैरह हुआ कि उसके एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, ये सारी स्कोपीज भी की जाती है। सो ये डायग्नोसिस अलग अलग टूल्स अवेलेबल है, USG एब्डोमेन से लेके एंडोस्कोपी से, गैस्ट्रोस्कोपी से, और क्लिनिकल डायग्नोसिस भी हो जाता है, जिसकी बदौलत और कुछ जैसे आयुर्वेदिक नाड़ी तज्ञ भी होते हैं, वो भी उसका डायग्नोसिस नाड़ी से भी कर लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक टूल्स आर देयर, नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स है, जिसकी बदौलत हम अम्ल पित्त या एसिडिटी का निदान कर लेते हैं।
एसिडिटी के कितने प्रकार हमें आम जनता में देखने मिलते हैं? जी, आयुर्वेद के हिसाब से उसके 4 प्रकार हैं अम्लपित्त के, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स इस एक कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसके यही प्रकार मानते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से 4 प्रकार मानते हैं। उसमें फिर हम लोग दोष का आधिक्य या फिर तरतम भाव देखते हैं कि दोष कौन सा ज़्यादा प्रबल है, उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। क्या मानसिक तनाव से इसका कोई संबंध है? डेफिनेटली मैडम, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, रात्रि जागरण, रात को ठीक से नींद न होना और समय से खाना न खाना, मेंटल स्ट्रेस हार्मोनल चेंजेस को देता है। और जब भी आप तनावग्रस्त हो या फिर स्ट्रेस्ड हो तब आपको खाना भी अच्छे नहीं जाता है, फिर खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। स्ट्रेस कंडीशन डेफिनेटली प्रेसिपिटेट्स एसिडिटी और इट इज ऑल्सो पॉजिटिव फैक्टर ऑफ एसिडिटी डेफिनेटली। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो फूड रहता है, जंक फूड, ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जंक फूड और लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल से इसका कोई संबंध है? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग, हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो जंक फूड में ज़्यादा चलता है और फास्ट फूड हम खाते हैं। ये इसलिए खाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास। जैसे मुंबई में लोग चलते चलते वड़ा पाव खा लेते हैं और अपना टाइम निकाल के फिर अपना काम कर लेते हैं। सो इस काइंड का फूड है, कैंटीन फूड, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं बनाने के लिए, या फिर जैसे होटलिंग करते हैं तो उसमें ऑयली स्पाइसी बिल्कुल डेफिनेट ज़्यादा रहते हैं। सो ये लाइफस्टाइल, खाने का जो लाइफस्टाइल अपना, वो एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है एसिडिटी को। इसके अलावा आप जो बोल रहे हो कि ये मॉडर्न स्टाइल ऑफ फूड, जैसे लोग वीकेंड्स में या फिर रोज़ कुछ ना कुछ जंक, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर है, पिज़्ज़ा जैसे चीज़ें बहुत हेवी होती है, डबल रोटी से भी डबल रोटी, उसमें चीज़ भी सारी चीज़ पड़ी, वो डाइजेस्ट करने के लिए आसान नहीं है, उतनी हेवी आपका वर्क होना चाहिए। वो ठंडे प्रदेश का, वेस्टर्न कंट्री का आया हुआ फूड जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो भी एक कॉज है। इसके अलावा फिर अलग अलग टाइप के मोमोज हो गया, नूडल्स हो गया, चाइनीज़ हो गया, वो सारी चीज़ें आप देखो, खाओ तो हेवी हो जाता है, थोड़ा खाओ तो भी पेट भर जाता है और डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम जाता है। ये इश्यूज एसिडिटी के लिए डेफिनेटली कॉज करते हैं एसिडिटी को। मॉडर्न मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स क्या एसिडिटी के सेवन करता है? डेफिनेटली एसिडिटी, अब देखो कोई भी मॉडर्न का प्रिस्क्रिप्शन देखोगे अगर, तो उसमें आपको डेफिनेटली एंटासिड पड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि उनके एंटीबायोटिक्स, उनके पेन किलर्स, उनके NSAIDs, उनके स्टीरॉइड्स, बहुत सारी मेडिसिन दे कॉज एसिडिटी, डेफिनेटली दे कॉज एसिडिटी। इसलिए मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेटली एंटासिड पहले ही पड़ा दिखेगा। तो मॉडर्न मेडिसिन डेफिनेटली कॉजेस एसिडिटी। उनके बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि दिस कॉजेज गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक इरिटेशन या फिर नॉशिया या वोमिटिंग, लिखा ही रहता है। आप देख लो, हार्मोनल पे लिखा कोई भी मैक्सिमम मेडिसिन हैज़ इंडिकेशन, तो इसलिए एंटासिड वो लोग देते ही देते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन का अगर ज़्यादा ही सेवन होता रहा है तो एसिडिटी का कॉज होता है। एसिडिटी के प्रिवेंशंस कैसे किए जाते हैं? प्रिवेंट करने के लिए तो आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, रात को ठीक से सोइए, सुबह जल्दी उठिए, रात को टाइमली सोइए, उसके अलावा खाना टाइमली खाइए, आपका ये ब्रेकफास्ट टाइमली खाइए और वो ठीक से डाइजेस्ट हो, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो फिर आपको एसिडिटी नहीं होगी। प्रिवेंटिव में नॉर्मल लाइफस्टाइल हो, खाना, मैंने आपको जैसे पहले पिछले इंटरव्यू में बताया था कि खाने का एक ये होता है, रूल होता है, त्रिविध कुक्षेन ऐसे खाए, यानी स्टमक अगर आपका गोल ऐसा मान लीजिए एक सर्कल, तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। आधा सॉलिड फूड खाएं, जो आधा बचा उसको 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए, 1/4 एंड 1/4। 1/4 में लिक्विड फूड हो या जो भी आप लिक्विड कंज्यूम करते हो, और 1/4 शुड बी वैक्यूम। इस पैटर्न में सुबह शाम 2 टाइम भूख लगने पे टाइमली आपके सर्केडियन रिदम के हिसाब से रात को थोड़ा जल्दी और रात को हल्का, दिन में थोड़ा हेवी, ऐसा खाना खाया जाता है तो डाइजेशन प्रॉपर होगा। अगर इन रूल्स को ब्रेक करके आप खाना खाते हो तो देन देर में भी एसिडिटी, देर में भी अम्लपित्त, और अम्लपित्त बाद में जाके क्रॉनिक डिसीज बन जाता है जो कि गैस्ट्रिक अल्सरेशन भी कॉज कर सकता है। आप काफ़ी सालों से आयुर्वेदिक की फील्ड में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आप हमारी जनता को ये बताइए, एसिडिटी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं आयुर्वेदिक के फॉर्म में? डेफिनेटली आयुर्वेदा में बहुत सारी ट्रीटमेंट उसकी अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो प्रिवेंशन यानी निदान परिवर्जन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट आयुर्वेद का होता है। निदान परिवर्जन यानी जो भी कॉजेस हमने अभी डिस्कस किया एसिडिटी, उनको अवॉइड कीजिए, जिससे कि होने ना पाए। अगर हो गया है तो फिर उस कॉजेस को रिपीट ना होने दीजिए।
जैसे कि हमने बोला रूटीनली आप खाना खाइए, टाइमली खाइए और नियम के हिसाब से खाइए, वो तो डेफिनेटली आवश्यक है, वो आधी एसिडिटी वही कम हो जाती है। उसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन, जैसे हमने पढ़ा एंटासिड, ओसिड, NI आयुर्वेदिक एंटासिड है ये सिरप। उसके अलावा एसी केयर करके कैप्सूल हमने बनाई है वो। उसके अलावा लीवर को रिपेयर करने के लिए लीवो अमृत करके हमने कैप्सूल बनाई है, लिवोटेक्स करके एक सिरप, लिवोटेक्स करके एक कैप्सूल भी बनाई है। उसके अलावा गैसोलीव करके सिरप हमारे पास है, तो और पचनारिष्ट करके एक सिरप है। तो इन सबको हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से यूज़ करके उसको मेडिसिन में देते हैं। उसके अलावा कुछ लैक्सेटिव्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पित्त का विरेचन है, विरेचक ट्रीटमेंट भी देते हैं। पंचकर्मों में हम वमन भी करवा सकते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक इशू है और वो वमन कर सकते हैं उनको, या फिर विरेचन हम करवाते हैं, या फिर उससे कम हुआ तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे, शमन चिकित्सा के तौर पे हम ये मेडिसिन आयुर्वेद में यूज़ करते हैं और उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा आते हैं। पेशेंट की एसिडिटी काफ़ी कम हो जाती है और वो उससे रिलीव भी हो जाता है, बशर्ते कि उसको आगे भी कुछ पथ्यों का या नियमों का पालन करना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया कि खाना कैसे खाना है, कौन सी क्वांटिटी में खाना है, किस टाइप का खाना है, सीजन के हिसाब से खाना है, टाइमली खाना है, रात को जागरण नहीं करना है, स्ट्रेस्ड नहीं रहना है। ये सारे फैक्टर्स हट जाए तो एसिडिटी विल बी कैन बी ट्रीटेड 100%। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें शिवशंकर आयुर्वेदिक के डॉक्टर अतुल ने दी कि जो एसिडिटी होती है, हम आए दिन देखते हैं जितनी बीमारियां रहती है उसका एक सिम्टम तो फिक्स ही रहता है, जो है फूड और मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो एसिडिटी में भी हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और फूड के कारण हमें एसिडिटी बहुत देखने मिलती है। तो पहले तो हम लोग ये जो फूड, जंक फूड हम लोग प्रेफर करते हैं खाना, इसको थोड़ा सा कम करें और लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें। जो लाइफस्टाइल हमारी रेगुलर होनी चाहिए वही होनी चाहिए, वरना अगर हम लोग रात को ज़्यादा जागें और दोपहर में सोएं तो इससे भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने मिलती है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ मैं खुशबू परियानी। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।